बहुत सारे लोग इनकम टैक्स का नाम सुन के एकदम थोड़ा सा हड़बड़ा सा जाते, कुछ लोग तो डर भी जाते। पर आपको पता है इनकम टैक्स का इतिहास क्या है? इनकम टैक्स क्या है? इनकम यानी कि आय, यानी कि आप जो कमाते हैं उस पर टैक्स लगाने की प्रथा कहां से आई, किसने सबसे पहले शुरू की, पूरी दुनिया में ये कहां से शुरू हुई, मैं बताता हूं। 1857 की क्रांति याद है आप? भारत में ही हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी पार्लियामेंट में बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। कि डिस्कशन ये हुआ था कि भारत में इतना पैसा कहां से आया और किसके पास आया कि उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति को अंजाम दिया। क्योंकि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें समाज के सारे वर्ग के लोग थे। छोटे तबके के लोग थे, मध्यम तबके के लोग थे, बड़े ऊंचे तबके के लोग थे, सभी प्रकार के लोग थे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी एक वर्ग का वो विद्रोह था। वो ऐसा बोल सकते हैं कि संपूर्ण भारत की जनता का विद्रोह था अंग्रेजी बर्तानिया शासन के प्रति। और इतना खतरनाक विद्रोह था कि उसके फलस्वरूप लगभग 4 से 5 महीने में, लगभग ये अप्रैल के आसपास ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो अप्रैल 1857 में ये जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 1 सितंबर 1997 में लगभग भारत पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था। वो तो कुछ गद्दार थे, और कुछ गद्दार जो अभी भी उनके बच्चे हैं, पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, उनके बच्चे नेता बने हुए हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली लोग हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं। तो उन्होंने मुखबरी की और उन्होंने जितने भी भारत में क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी कहां छुपे हुए हैं, उनके पास कितना असला है, उनके पास कितने लोग हैं, ये सारी जानकारी दी और अंग्रेज की जो सेना है वहां तक लेके गए उनको, और फिर उनको मरवाया। तब जाके फिर वापस 1 सितंबर 1897 में भारत पूर्ण तरह से आजाद होने के बाद फिर दोबारा इन लोगों ने गुलाम बनवाया, जिससे फिर आजादी लेने में लगभग अपने को 60-65 साल लग गए, लगभग 63 इयर्स फिर से लग गए, क्योंकि 1947 में फिर अपने को आजादी मिल गई। तो 1857 का रिवोल्ट इतना बड़ा था और इतना खतरनाक था कि लगभग 3.5 से 4 लाख 5 लाख अंग्रेज मर गए थे उसमें। और जिस क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, मेरठ में लोगों ने एकदम जला दिया था अंग्रेजों के जो भवन थे उनको, और उनका जो झंडा है यूनियन जैक उसको बोलते हैं, उसको भी जला दिया था, सब तरीके से पूरा जला दिया था। तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एक भी जगह ऐसा नहीं था जहां पे अंग्रेजों का झंडा मिल जाए आपको या कोई अंग्रेज मिल जाए आपको। लगभग सबको मार के खत्म कर दिया। तो अंग्रेजी पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन हुआ कि भाई ये बात हुआ कैसे, इनके पास इतना पैसा कहां से आया, इनमें योजना किसने बनाई, किसने इतना दिमाग लगाया, कब लगाया और पैसे कैसे इकट्ठा किया, क्या किया। तो उन्होंने बात चलते चलते उनको पता चला, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम्स वगैरह भी होती हैं, ग्राउंड लेवल तक बहुत सारे, नीचे लेवल पर बहुत सारे दूसरे लोग भी होते हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन दे दें। तो उनको इन्फॉर्मेशन दी, लोगों ने उनको खबर पहुंचा दी कि भाई ये जो जितने भी लोग थे उनकी जो इनकम है, यानी कि उनकी इनकम ज्यादा थी। तो भारत क्या था कि भारत कपड़े का, सोने का, चांदी का, लकड़ी के सामान का और बहुत सारे दूसरे सामान का जो है वो व्यापार करता था बाहर देशों से। उसके बदले में उनको बहुत सारे पैसे मिलते थे, सोना मिलता था, चांदी मिलता था। तो भारत का जो समाज था वो धनी था, बहुत धनी था। तो जब अंग्रेजों को ये बात पता चली कि अच्छा इनके पास ये जो काम करते हैं, ये जो बिजनेस करते हैं, उसको बेच के ये जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे के दम से इन्होंने अंग्रेजों सरकार को पूरा हिला दिया, हटा दिया थोड़े समय के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि एक कानून ऐसा बनाते हैं, अब से क्या करते हैं, कानून का राज लेके आते हैं और कानून का शासन करेंगे, और कानून के शासन के तहत और इनको कमजोर करने के लिए इनकम टैक्स लगाएंगे, यानी कि इनकी जो आय है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स कितना था? टैक्स था 97%, यानी कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 97 रुपए आपको अंग्रेजी सरकार को ऐसा बतौर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कानून था। फिर बाद में आगे जाके थोड़ा विद्रोह हुआ तो थोड़ा उन्होंने कम भी किया, लेकिन फिर वो लगभग 80-90% के आसपास बना रहा है। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 80-90 रुपया या फिर 95 रुपीज आपको सरकार को दे ही देना है। तो ये उस समय शुरू हुआ था। तो इनकम टैक्स बना 1858 में, एक साल बाद, 1857 की क्रांति के एक साल बाद 1858 में इनकम टैक्स बना, और जो लगभग अच्छे से लागू हुआ 1860 के आसपास। उन्होंने 2 साल के बाद लगभग पूरी तरीके से भारत में लागू कर दिया था, और फिर दूसरे और संशोधन करके और दूसरे कानून बना दिए। तो ये एक्चुअली था इतिहास की कैसे लोगों को लूटा जाए, क्योंकि उनको एक बात पता चल गई थी कि अगर भारत के नागरिक के पास या किसी भी देश के नागरिकों के पास अगर पैसा रहेगा तो वो सरकार को खतरा रहेंगे, ये उनको पता चल गया था। तो नागरिकों को कैसे भी करके कमजोर करना है। तो कमजोर कैसे किया जाए?
तो कमजोर एक ही तरीका है करने के लिए, तो उनकी जो आय है यानी कि वो इनकम जो है, उनके इनकम के ऊपर टैक्स लगा दो और इतना टैक्स लगा दो कि वो गरीबी से उठ ही ना पाए, उतना ही बस जो जो उतना वो 2 जोड़ी कपड़ा पहन सकें, 2 रोटी खा सकें सुबह शाम, एक छोटा सा घर बड़ी मुश्किल से बना सकें, एक छोटी सी गाड़ी बड़ी मुश्किल से ले सके, इसी प्रकार का आयोजन उन्होंने किया जो जो लगभग लगभग आज भी ऐसा ही चल रहा है कि बहुत सारी सरकारें हैं, मैं अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पर बहुत सारी सरकारें ऐसा है, वो नहीं चाहती नागरिकों के पास पैसा हो, इसलिए वो बहुत सारे अंट टैक्स लगा देती है। इनकम टैक्स तो भारत में आज भी है। और तो ये था इनकम टैक्स का पूरा पूरा इतिहास। और ये कहां से शुरू हुआ था? पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत से शुरू हुआ था। पूरी दुनिया में इनकम टैक्स सबसे पहले भारत में ही लागू हुआ था और भारत में सक्सेसफुली लागू होने के बाद फिर बाकी पूरी दुनिया में फैला कि भाई अगर नागरिकों को अगर तुमने पैसे से अगर तुमने उसको शक्तिशाली रखा तो वो सरकारों के लिए खतरा है। सरकारों के खिलाफ वो कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं या उनके खिलाफ कभी भी जा सकते हैं। तो अच्छा यही है किसी भी शासन के लिए, किसी भी राजा के लिए कि अगर प्रजा गरीब रहेगी तो राजा आराम से 100 साल, 200 साल, 500 साल राज कर सकते। इसके पीछे साइकोलॉजी जिसके बोलते हैं, जिनके पीछे मंशा ये थी। तो ये इनकम टैक्स का इतिहास था। धन्यवाद।